फ्रेंड्स, वेलकम टू द मोटिवेशन इंस्टीट्यूट। दिस इज देवांश यादव। कैसे हैं आप लोग? तो काफी टाइम बाद आप लोग मुझे देख रहे हैं और मैं भी बहुत समय बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। काफी समय बाद हमारा मिलना हो रहा है। तो चलिए, अच्छा है। जैसे कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो मैं थोड़ा जरूर आप सबसे काफी समय बाद मिला, लेट मिला। तो अभी जो मुझे पता चला है वो ये कि आपके एग्जाम का सेशन आने वाला है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ही पूरी हम सीरीज अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में। और ये आज का एक पहला डेमो लेक्चर हम एडीसी 1 एई का जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 का आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबके आपको लेक्चर्स और डेमो अब इसमें सीरीज में पूरा आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और हमने पूरा एक टारगेट लिया है कि विद इन अ वीक हम आपको ये पूरा कंप्लीट करके देंगे सिलेबस, ताकि आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें और जो भी आपको फौरी रिवीजन करना है वो सारा रिवीजन आप कर सकें। ठीक है, तो आज का हम जो पहला ये डेमो देख रहे हैं वो ईडीसी 1 के बारे में है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स। अब ये टॉपिक क्या है या ये सब्जेक्ट क्या है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और किस तरीके से इसको डील करना है, तो ये आप चूंकि अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है और आप आई गेस सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में होंगे सब लोग, या बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप इंट्रोड्यूस हुए हैं और अभी आपके पास ये सब्जेक्ट आया इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पे। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कई बार कंफ्यूजन होती होगी, कई बार आपको जानना भी होता होगा कि भी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली क्या है। तो जो कोर या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे आपको ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराता है, उससे आपको कनेक्ट कराता है। तो हमेशा मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के तौर पर काम करने जाएंगे तो एई जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, है ना। तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बीइंग एन आईओटी इंजीनियर, बीइंग एन एम्बेडेड इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आप कोई भी काम करेंगे ये सब्जेक्ट आपको हमेशा यूज करना ही पड़ेगा। तो ईडीसी 1, एई 1, एई 2 जो भी इसके सब्सिक्वेंट एई 3 वगैरह भी आएंगे आपके पास, ईडीसी आती है, तो हर एक टॉपिक पे, हर एक सब्जेक्ट पे आपको अच्छी कमांड रखनी है। चलिए, तो हम बात शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसमें टोटल 4-5 यूनिट है। फर्स्ट इज यूनिट 1 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, डायोड एंड एप्लीकेशन, बीजेटी, ट्रांजिस्टर वाइसिंग, एपीटी। ये मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या आपको इसमें सब में पढ़ना है। ठीक है, बाकी उससे पहले हम ये सब शुरू करें तो वील स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले हम एक टर्म पढ़ना चाहते हैं या जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। अगर कोई आपसे पूछता है कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत, जैसे कहेंगे ना, वेग टर्म है, बहुत ज्यादा उसमें चीजें हैं, बहुत कुछ है। बट इन जनरली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है दैट इन इलेक्ट्रॉनिक्स वी डिस्कस या वी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आप जो है ना बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं अगर डेफिनेशन के टर्म्स में आप जाते हैं। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है, आपने एक डेफिनेशन सबने पढ़ी होगी दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द करंट, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसको हम करंट कहते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट जनरेट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ये, तो चलिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बट वही करंट जब जनरेट हुआ तो उसको फ्लो किया, उसके फ्लो से करंट, इलेक्ट्रिसिटी और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एक जनरेट होके आ गया। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करते हैं द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। जो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें किस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है, इसको जानने के लिए आप किसका यूज करते हैं, आप यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत होती है ईडीसी, मेन आपका ये कोर सब्जेक्ट बनता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक या पहली जो यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। ये आपकी पहली यूनिट रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल। इसमें आप ये पढ़ेंगे कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप देखते हैं, यूज करते हैं, वो किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से उनको बनाया जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है या कैसे इलेक्ट्रॉन्स बिहेवियर करते हैं अलग अलग डिवाइसेस के साथ में, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें मेजरली जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक जो मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपने सबने कंडक्टर्स के बारे में सुना होगा, कंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर्स हो गए,
फिर इंसुलेटर्स के बाद हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और कैसे इनको डिफरेंशिएट किया जाता है, इंसुलेटर्स को, कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को, और कैसे इसको फिर यूज किया जाता है। ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर्स में भी हम पर्टिकुलरली पी टाइप और एन टाइप दो तरीके के हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे कि पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे होते हैं, कैसे उनको डिजाइन किया जाता है, कौन सी इंप्योरिटी से पी बनेगा, तो इस इंप्योरिटी को आप ऐड करेंगे तो कैसे उससे एन टाइप जनरेट होगा, ये सारा आप फिर इसमें पढ़ेंगे। इसी के साथ इसमें कंपोनेंट्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो कंपोनेंट्स जो हमारे पास आते हैं, तो बेसिकली कंपोनेंट्स को हम दो कैटेगरी में आप यहाँ बांटेंगे और उन्हीं को पढ़ा जाएगा। कुछ हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ हमारे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स दो कैटेगरी में आप इनको पढ़ेंगे। एक्टिव कंपोनेंट्स बेसिकली आपके क्या है कि जो भी कंपोनेंट्स किसी भी सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं, बूस्ट कर देते हैं, तो उनको हम एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, और पैसिव कंपोनेंट्स वहीं पे क्या होंगे कि पैसिव कंपोनेंट सीधे सीधे वो कंपोनेंट है जिनके लिए आपको ना कुछ भी नया नहीं करना। मतलब आप ऐसा मान लीजिए उनको कि वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाते, बट आपकी किसी भी सर्किट में वो हेल्प करते हैं अदर बाकी पूरी सर्किटरी को चलाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मानो एक्टिव जो कंपोनेंट है वो सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, पैसिव नहीं बढ़ाएंगे। बाकी इन डिटेल जब हम टॉपिक करेंगे तब बताएंगे। सो पैसिव में जो हम पढ़ेंगे वो रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द पैसिव कंपोनेंट्स। ठीक, और जो एक्टिव में हम पढ़ेंगे, सो एक्टिव में हम पढ़ेंगे डायोड्स के बारे में। डायोड एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टाइप है, और दूसरा ट्रांजिस्टर्स के बारे में। सो डायोड और ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये इनको आप देखिए, ये तीन पैसिव कंपोनेंट रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मैं इनको इलेक्ट्रॉनिक्स के पांडव कहता हूँ। पांडव इन द सेंस, जैसे आपने बोला होगा महाभारत है ना, महाभारत में 5 पांडव थे, है ना, और उनके बिना पूरी महाभारत एक तरीके से अधूरी थी, या उसके बिना वो बेस थे, वो नहीं है तो कुछ नहीं है पूरी महाभारत में, अगर, है ना। बाकी तो ठीक है, कृष्णा है और वो सब है, वो सबके अपने रोल है, पर एक बेस जो है वो पांडव भी है। ठीक है, इसी तरीके से पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस ये 5 कंपोनेंट है ना, है ना। इन्हीं से पूरा आप देखेंगे जितनी भी मैं अभी आईसी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, उन सब में यही सब होगा। कहीं कोई डायोड यूज हो रहा होगा, कहीं बीजेटी यूज हो रहा होगा, कोई कैपेसिटर, रजिस्टर, यही सब यूज होते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट्स को आप भूल जाए, मतलब ये ही 5 पांडव है, ये हर जगह आपको मिलेंगे, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये पहली यूनिट रहेगी। पहली यूनिट में यही मेजर टॉपिक से इन्हीं को कवर करेंगे, और कैसे इन पे जो क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर में आते रहे हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ वही क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव डायोड्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जैसे मैंने देखा कि एक्टिव, इसमें कंपोनेंट्स में डिटेल में, पैसिव कंपोनेंट हम इस यूनिट के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, फिर एक्टिव कंपोनेंट पे हर एक सेपरेट यूनिट मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे पैसिव डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डायोड्स। तो डायोड में अगर आप देखेंगे तो डायोड हमारे पास जितने भी हैं, तो बेसिकली डायोड जो होता है पी और एन, दो सेमीकंडक्टर को मिला के बनाते हैं, हम इसको पीएन जंक्शन भी बोलते हैं, और इस तरीके का इसका सिंबल रहता है डायोड का। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और ये पीछे वाला, ये दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो दो हमारे रहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव डायोड हैं ये बेसिकली। और ये जो डायोड है ये आपका क्या कहला रहा है कि इसको अगर आप देखोगे तो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायोड के बहुत सारे एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, डायोड को हम एज अ स्विच यूज करते हैं। ठीक है, डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं। ठीक है, फिर रेक्टिफायर अगर आप यूज कर रहे हैं तो रेक्टिफायर्स के साथ उसके फिल्ट्रेशन भी की जाती है एसी टू डीसी बनाने के लिए, है ना। रेक्टिफायर का काम है एसी टू डीसी। अगर आपको एसी टू डीसी बनाना है तो रेक्टिफायर यूज करोगे, फिर उसको फिल्टर करेंगे। तो इस पूरी यूनिट के अंदर आप पहले डायोड के बारे में पढ़ेंगे, डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है, फिर डायोड की एप्लीकेशन एज अ स्विच, एज अ रेक्टिफायर, फिर एज अ फिल्टर वो कैसे काम कर रहा है, और उसके बाद कुछ अदर स्पेशल जो हमारे डायोड होते हैं, कुछ अदर डायोड्स भी हैं इंपॉर्टेंट, उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे इसमें जीना डायोड आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायोड है, काफी यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में। टनल डायोड है एक, है ना। तो इस तरीके के कुछ स्पेशल पर्पस डायोड्स होते हैं, इनका एक स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किए गए हैं उसी काम के लिए, तो वो सब बताया जाएगा। तो इन पे भी जीनर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, टनल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, तो ये पूरा सेकेंड यूनिट में रहेगा। तो पहले यूनिट में आपके ये टॉपिक्स रहेंगे मेजरली, सेकेंड यूनिट में आपके ये टॉपिक्स रहेंगे। थर्ड जो यूनिट है दैट इज बीजेटी। सो बीजेटी को हम फुल फॉर्म बोलते हैं। सो इट इज अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको अगर आप देखेंगे तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अगर इसको इन जनरल बोले तो वैसे ट्रांजिस्टर बोलते हैं,
मतलब बीजेटी इज अ ट्रांजिस्टर। सो ये ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स को कैसे यूज करना, तो जैसे मैंने कहा ना कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में ये 5 ही पांडव है, तो 3 तो यहाँ पढ़ लिए, डायोड एक अलग सेपरेटली पढ़ा हमने डायोड के बारे में, डायोड की एप्लीकेशन, ऐसे ट्रांजिस्टर और उसकी क्या एप्लीकेशन है, वो भी कैसे यूज किया जाता है, वो सब हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ये सैंडविच करके बनते हैं, एनपीएन और पीएनपी 2 होते हैं, मतलब दो दो इनको मिला के ही बनाया जाएगा ट्रांजिस्टर। इसमें इनके टर्मिनल होंगे, एमीटर, कलेक्टर, बेस, कैसे वो काम करते हैं वो सारा हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कि कैसे इनका सिंबल है और ये कैसे पूरा का पूरा काम करेगा, ये पूरा आप इसमें देखोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है इसमें, अगर आप देखो कि बीजेटी की एप्लीकेशन, तो ट्रांजिस्टर को भी हम एज अ स्विच यूज करते हैं, तो वो कैसे काम करता है स्विचिंग में, ठीक है। फिर दूसरा हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज किया जाता है सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। तो एम्पलीफायर के तौर पे ये हम यूज करेंगे इसे, है ना, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक। उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, उस पर कैसे ये पूरा का पूरा फंक्शन करता है सैचुरेशन एक्टिव रीजन में। उसके बाद इसमें आता है हमारे पास लोड लाइंस का कॉन्सेप्ट होता है कि लोड लाइन कैसे काम करती है, तो वो जब डिटेल में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सब पूरा ट्रांजिस्टर्स के अंदर रहेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट यूनिट 3 बीजेटी की ट्रांजिस्टर्स कैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का मेजर पर्पस आप एज एन एम्पलीफायर देखेंगे, ठीक। फिर जो 4th यूनिट है, इट इज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब क्या होता है, जब हम ये लोड लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे हमें ये कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा कि ट्रांजिस्टर्स एम्पलीफिकेशन तो करते हैं, बट वी नीड अ स्टेबलाइजेशन इन एम्पलीफिकेशन। तो स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी फैक्टर को मैनेज करने के लिए या उस स्टेबलाइजेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर बाइसिंग का हम यूज करते हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके की बाइसिंग है हमारे पास, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग होती है, एमीटर फॉलोअर बाइसिंग होती है, ट्रांजिस्टर बेस बाइसिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से 4-5 बाइसिंग के टाइप हैं अलग अलग, तो वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एमीटर बेस बाइसिंग, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। तो उसमें सबसे इसी को यूनिवर्सल बाइसिंग भी कहते हैं। तो ये बाइसिंग क्यों नीडेड होती है, किस तरीके की बाइसिंग आपको यूज करनी है, वो सारा का सारा इस पूरे यूनिट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारी लास्ट यूनिट, दैट इज एफईटी। सो एफईटी को हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो एफईटी की फुल फॉर्म क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो ये ट्रांजिस्टर का ही एक दूसरा टाइप है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने बीजेटी में पढ़ा तो ये भी वही ट्रांजिस्टर्स हैं, बट जैसे आपने देखा बीजेटी में जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ये कैसे ट्रांजिस्टर है, ये बाइपोलर है ना। बीजेटी में एक वर्ड आ रहा है बाइपोलर, यानी कि पोलैरिटी डुअल रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर जो है ये यूनिपोलर है ना, एफईटी जो आएगा इट इज अ यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। सो ये यूनिपोलर, एक ही पोलैरिटी इनमें रहेगी, ठीक है। तो वो फिर इनके एन चैनल, पी चैनल, ऐसे करके 2 तरीके से ट्रांजिस्टर्स होते हैं एफईटी। उनकी एप्लीकेशन कैसे उनको यूज किया जाता है, वो सारा का सारा आपका इसमें रहने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा जो होलसेल मैंने अभी आपको सिलेबस बताया, दिस इज होलसेल सिलेबस ऑफ ईडीसी 1। ईडीसी 1 का ये सिलेबस है, या AE1 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1, आपका जो भी सब्जेक्ट का नाम हो, है ना, क्योंकि ये आई गेस सीएस में, ईसी में और भी 2-3 ट्रेड्स में रहता है, तो हर एक में नाम अलग हो सकता है, बट टॉपिक या कंसर्न यही है, यही सब्जेक्ट रहेगा, यही टॉपिक रहेगा, और ये इस तरीके से कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो अब इसी के साथ आप मॉड्यूलेशन से कनेक्ट हो जाइए, है ना। अगर आप नहीं है तो, अगर हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं तो आप प्रेम सर से बात करें या जो भी है रिसेप्शन पे बात करें, अपना कैसे आपको लेक्चर्स लेने हैं, उस कैसे कनेक्ट करना है, ऐप जो है मॉड्यूलेशन 2.0 वो आप डाउनलोड करें, ठीक है, ताकि आपको वहां पे भी ये सारी क्लासेस जैसे जैसे भी रिकॉर्ड होंगी, लाइव होंगी, वो आपको वहां पे तुरंत की तुरंत मिलती रहे। तो चूंकि एग्जाम का टाइम आने वाला है, हम जल्दी ही सेशन रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो आपको ना, आपको भी फास्ट पेस में होकर ये सारी काम करने हैं, ठीक है। तो उस चीज में आपको थोड़ा सा लगना होगा, ठीक। तो इस चीज में लग जाइए, थोड़ा बढ़िया रहेगा, ठीक। और अगर कुछ भी इसमें डाउट रहेंगे तो वो हम साथ के साथ कवर भी करते चलेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक डेमो लेक्चर या डेमो या सिलेबस ओवरव्यू ऑफ ईडीसी 1, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपसे फर्दर लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच।